हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी थोड़ा वॉक पे आए हैं, सोचा आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। जो लोग हैं ना, काफ़ी पूछते हैं कि अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, वीज़ा आ जाएगा। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको एम्बेसी के एक रिफ्यूज़ल लेटर से पता चल जाएगा भी अकाउंट में 10-20 लाख होना वीज़ा के चांसेस को कितना बढ़ा देता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी थोड़ा सा पार्क देखते हैं, उसके बाद आपको मैं डिटेल शेयर करता हूँ। तो अभी पहले सबसे पहले तो ये एक पॉइंट है, ये देखो, इसको पढ़ो। एक रिफ्यूज़ल है किसी का, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के देखो इस पर क्या लिखा है। नो डाउट फाइनेंशियल को लेके रिएक्शन वो करते हैं। जैसे हर किसी वीडियो में मैं कई बार आपसे शेयर करता हूँ कि फाइनेंशियल का जनरल ऑब्जेक्शन जो है वही आ रहा है, जो आप चेक कर लो, उसमें वही भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा एसेट्स को लेके भी जिन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो ये भी ऐड ऑन चीज़ें होने लगी। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर वीडियो आप चेक करो, इसको ध्यान से देखो। उन्होंने जो बैंक बैलेंस की बात करते हैं ना आप लोग, कि 10 लाख 20 लाख अकाउंट में पड़ा है, वीज़ा आ जाएगा, 15 लाख पड़ा है, 30 लाख पड़ा था, फिर भी वीज़ा नहीं दिया। बहुत से लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो पेड वाला स्टार्ट किया, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ जाके बुक कर सकते हैं। तो वहाँ भी होता है कि हमारे अकाउंट में तो 25 लाख था, फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि प्रोफाइल एवरेज था। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोफाइल पे वीज़ा ना। तो अब इस पर आप पढ़ो कि क्या लिखा है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो फंड वगैरह होते हैं वो तो कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लॉजिकल रीज़न है ना। मैं भी हमेशा कहता हूँ जिनसे भी बात होती है कि भाई आप फंड के लिए क्यों वापस आओगे। अगर आपके अकाउंट में 25 लाख पड़ा हुआ है तो उसका आपके वापस आने से क्या लेना देना। इंटरनेशनल कार्ड है, आप यहाँ आओ, अपना इंटरनेशनल कार्ड लेके आप यहाँ बैठे बैठे भी खर्च कर सकते हो। तो वो पैसा कोई आपका ब्लॉक थोड़ी होकर बैठा है कि आप इंडिया वापस नहीं जाओगे तो वो पैसा आपको मिलने वाला है ही नहीं। ये इतनी समझदार तो वैसी भी है, शुरू से थी, लेकिन आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझो। अगर 10-20 लाख 30 लाख पड़ा है, 40 लाख भी पड़ा है, 1 करोड़ भी पड़ा आपके अकाउंट में, तो वो वीज़ा की गारंटी नहीं है अनटिल अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है। प्रोफाइल सिर्फ फंड से दोस्तों जज नहीं होता। प्रोफाइल जज होता है आपका जो वर्क होता है ना मेन, उसके लिए ही बंदा वापस आएगा। देखो, मैं प्रॉपर्टी को भी सेकेंडरी काउंट करता हूँ। आप प्रॉपर्टी के लिए वापस आओगे, उसको मैं सेकेंडरी रखता हूँ, ठीक है। उसका भी आपको पता है कि अथॉरिटी वगैरह दे के किसी को आप दे सकते हो, वो सेल भी कर सकता है। तो मैं प्रॉपर्टी को भी सेकेंडरी काउंट करता हूँ, मैं अकाउंट में पड़े फंड को भी सेकेंडरी काउंट करता हूँ। प्राइमरी मैं काउंट करता हूँ जो आपका वर्क है। जी हाँ, उसी के लिए आप वापस आ सकते हो। आपके फैमिली टाइज को भी मैं जो है प्राइमरी में रखूँगा। हाँ, यंग है तो वहाँ पे दिक्कत है। अगर आप मैरिड वगैरह हो, बच्चे हैं, तो बच्चे अगर पीछे छोड़ रहे हो आप, तो बाकी फैमिली मेम्बर को छोड़ रहे हो, तो फिर मैं फैमिली टाइज को भी इंपॉर्टेंट मैं काउंट करूँगा। तो आपका जॉब और आपका जो वर्क या बिजनेस वो इंपॉर्टेंट है, उसी को देख के वीज़ा देते हैं। ये फंड को देख के वीज़ा नहीं देते, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हुए हैं। लिटरली 50,000 1 लाख अकाउंट में जिसके पड़ा, मैंने उसका भी वीज़ा देखा हुआ है। एंड जिसके अकाउंट में 20-25 लाख पड़े, आप में से कई एग्री करेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कईयों के साथ हुआ होगा, अकाउंट में 10 लाख 8 लाख 15 लाख पड़ा था लेकिन वीज़ा नहीं आया। तो आप तो एग्री करोगे इस चीज़ से, क्योंकि ये फैक्ट है। और जब वीज़ा आना है तो अगर आपकी इनकम, जॉब की कमिटमेंट पुरानी है, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे होते हैं। जॉब देखो, पुरानी होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फाइनेंशियल टाइज कितना स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है। कई लोग करते हैं जी, अभी जॉब स्टार्ट कर ली, 2 महीने पहले शुरू की है, सैलरी ले रहे अकाउंट में 50-60 हज़ार, तीसरे चौथे महीने वो फाइल लगा रहे हैं। तो जॉब की स्टार्ट डेट क्या है, रिसेंट वाली, तो उसके हिसाब से दिक्कत है। आपकी जॉब जो है अगर कम से कम 6 महीने, तो मैं कम ही कह रहा हूँ, फिर भी साल पुरानी हो, आपके पास कम से कम एक पुरानी ITR पड़ी हो एक, अभी आगे ये मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाना है, तो एक और ITR भर लो। जिन्होंने पहली बार भरनी है तो एक ITR तो भाई कम से कम भरो, फिर जाके आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ, ताकि जो आपके वीज़ा के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो सके। ये आ गया प्लेन बीच में, थोड़ा सा इसको जाने तो फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे अब आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा कि अकाउंट में फ़ंड होना ही सब कुछ नहीं होता। अपने फाइनेंशियल के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस चैनल पे बनाई हुई है, तो थोड़ी सी नॉलेज आप गेन करो, चैनल को चेक कर लो। आपके अकेले फ़ंड से वीज़ा नहीं आना, एक मिनिमम फ़ंड की रिक्वायरमेंट क्या रहती है मैं वो आपको बता देता हूँ। आप अगर सिंगल एप्लीकेंट जा रहा है तो कम से कम 3 लाख मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके अकाउंट में पड़े हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख भी कर लो तो ठीक है। फैमिली केस है तो भी 5 से 6 लाख 7 लाख तक अगर आपके पास फ़ंड पड़े हुए हैं तो इनफ है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत से लोगों ने फ़ंड के ऊपर फोकस करके, इवन कि कई एजेंट भी कहते हैं जी आपके फ़ंड कम है, आपको 20 लाख चाहिए कम से कम, तो आप इंटरेस्ट पे ले लो। इंटरेस्ट पे कहाँ से ले लो? हमसे ले लो। तो वही होता है। सो इंटरेस्ट से भी पैसे कमाए जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 20-25 लाख अकाउंट में शो करने की। जब तक आपका प्रोफाइल सही नहीं है तो वीज़ा दोस्तों का आने के चांसेस कम रहेंगे। तो प्रोफाइल पे वर्क कर लो। अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है 3 से 5 लाख के आसपास तो वो सफिशेंट है। किसी के कहने पे कोई उसको 20 लाख 25 लाख करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल पे काम कर लो, जो मेन चीज़ है, तो ही वीज़ा आना है। तो ये आपने प्रूफ के साथ देख लिया कि एम्बेसी इस ग्राउंड के ऊपर भी रिफ्यूज़ल देती है। जो आपका एक वहम है वो आई थिंक टूट गया होगा कि सिर्फ फ़ंड है, जो फ़ंड पड़े मेरे पास 20 लाख उससे वीज़ा आ जाएगा, तो उससे वीज़ा नहीं आना। बाकी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने शेयर किया है उससे वीज़ा आना है। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।